नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे, महात्मा गांधी के जीवन के सफर पर। उनकी शुरुआत से लेकर उनके आखिरी दिनों तक ये वो कहानी है जिसने न सिर्फ एक इंसान को महात्मा बनाया बल्कि पूरे भारत की तकदीर बदल दी। लेकिन कहानी की शुरुआत हम अंत से करते हैं। तारीख थी 30 जनवरी 1948 और जगह थी नई दिल्ली का बिड़ला भवन। यहीं पर गांधी जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 144 दिन गुजारे थे और यहीं इसी जगह पर उनकी यात्रा का एक दुखद अंत हुआ। तो सवाल ये उठता है कि इस आखिरी दिन तक की कहानी थी क्या? कैसे एक साधारण सा इंसान महात्मा बन गया और क्या वजह थी कि उनकी यात्रा का समापन इस तरह हुआ? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो इस सफर में हम गांधी की जिंदगी को 4 हिस्सों में देखेंगे। उनके शुरुआती साल, फिर दक्षिण अफ्रीका में वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया, भारत की आजादी के लिए उनका संघर्ष और आखिर में उनकी विरासत और वो अंतिम दिन। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। प्रारंभिक वर्ष। ये वो वक्त था जब गांधी के विचारों की, उनकी सोच की नींव रखी जा रही थी। कहानी शुरू होती है 1869 में पोरबंदर में। सिर्फ 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से उनका विवाह हो गया। लेकिन उनकी दुनिया में असली भूचाल तब आया जब 1888 में वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन पहुंचे। सोचिए, एक बिल्कुल नई दुनिया, नए लोग, नए विचार, सब कुछ उनका इंतजार कर रहा था। और अब आता है वो मोड़ जिसने मोहनदास को महात्मा बनने की राह पर डाल दिया। दक्षिण अफ्रीका का वो दौर, यहीं पर उनके सब इंतजार कर रहा था। और अब आता है वो मोड़ जिसने मोहनदास को महात्मा बनने की राह पर डाल दिया। दक्षिण अफ्रीका का वो दौर, यहीं पर उनके सबसे ताकतवर हथियार का भी जन्म हुआ था। तारीख थी 31 मई 1893 की रात। एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। एक फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद मोहनदास को चलती ट्रेन से सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे। उस रात स्टेशन की कड़कड़ाती ठंड में उस अपमान ने उनके अंदर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक आग जला दी। और उसी अनुभव से उनके सबसे बड़े हथियार का जन्म हुआ, सत्याग्रह। 1908 में उन्होंने ये शब्द अपनाया। इसका मतलब था सत्य की शक्ति। ये चुपचाप जुल्म सहना नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक ताकतवर लेकिन अहिंसक लड़ाई थी। दक्षिण अफ्रीका में अगले 2 दशकों में उन्होंने एक पूरे समुदाय को जगा दिया। उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, अपने विचार फैलाने के लिए इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया, आत्मसंयम के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और हिंद स्वराज जैसी दूर की सोचने वाली किताब भी लिखी। अब कहानी का तीसरा और सबसे अहम पड़ाव शुरू होता है, भारत की आजादी का संघर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के अनुभव और सत्याग्रह का हथियार लेकर भारत लौटे और यहाँ की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। भारत आते ही उन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम बनाया जो उनके आंदोलन का सेंटर बन गया। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन का ऐलान किया जिसकी गूंज से पूरा देश जाग उठा। और इसी आंदोलन की वजह से 1922 में अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और फिर आया साल 1930 और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शायद सबसे यादगार अध्याय, दांडी मार्च। ये लड़ाई सिर्फ नमक की नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य के गलत कानूनों के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। 12 मार्च को गांधी ने आश्रम से अपनी ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिन बाद 6 अप्रैल को दांडी के किनारे उन्होंने बस एक मुट्ठी नमक उठाया और उस एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। इस एक छोटे से कदम ने पूरे देश में अवज्ञा की ऐसी लहर पैदा कर दी कि दुनिया देखती रह गई। अब तक साल 1942 आ चुका था। संग्राम एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर था। अब गांधी जी ने आर पार की लड़ाई का आह्वान किया और नारा दिया, करो या मरो। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये भारत छोड़ो आंदोलन का मंत्र बन गया। 8 अगस्त को जैसे ही ये प्रस्ताव पास हुआ, अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तब तक आजादी की आग पूरे देश में फैल चुकी थी। और इसी के साथ हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, विरासत और अंतिम दिन। ये आजादी का दौर तो था, पर अपने साथ बंटवारे के बहुत गहरे जख्म भी लेकर आया था। जून 1947, आजादी तो मिल रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने देश के बंटवारे की योजना को मान लिया।
ये एक ऐसा फैसला था जिसने गांधी को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। और जब 15 अगस्त को दिल्ली में पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी कहाँ थे? वो दिल्ली के शोर से बहुत दूर कलकत्ता में थे। वहां वो दंगों की आग बुझाने के लिए उपवास पर बैठे थे। उनके लिए ये जश्न का नहीं, प्रार्थना का दिन था। लेकिन हर कोई गांधी जी के इन तरीकों से सहमत नहीं था। उनकी हत्या करने वालों के अपने तर्क थे। उनका मानना था कि गांधी की नीतियां, जैसे कि अहिंसा और एकता की बात, असल में मुसलमानों का तुष्टीकरण थी। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान बनने के लिए गांधी ही जिम्मेदार थे और उन्होंने ही भारत पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया था। और यहीं हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, बिड़ला हाउस के वो आखिरी 144 दिन। ये दिन प्रार्थना और शांति की कोशिशों में तो बीते, लेकिन इन पर देश में फैली नफरत का साया भी था। 30 जनवरी 1948 की शाम वो रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तभी भीड़ से निकलकर नाथूराम गोडसे ने उन पर 3 गोलियां चला दी। कहा जाता है, गिरते हुए उनके होठों से सिर्फ 2 शब्द निकले, हे राम। एक जिंदगी जो सत्य और अहिंसा के लिए जी गई, उसका अंत हिंसा से हुआ। और ये कहानी, ये हमें आज एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो सोच, वो नफरत और वो विचारधारा जिसने गांधी की जान ली, क्या वो आज हमारे समाज से, हमारे बीच से वाकई खत्म हो चुकी है? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।